नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिल चुका है और बताया जा रहा है कि इसी महीने जनवरी के अंदर ही 3 मेंबर का एक 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें एक तो चेयरपर्सन होंगे, साथ में 2 एडिशनल मेंबर्स होंगे और कुल मिलाकर के इनके पास में 11 महीनों का टाइम है, जिसमें इनके द्वारा अपनी रिकमेंडेशन भी देनी है और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्लान भी तैयार कर लेना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, और साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं ना, उनके लिए भी एक आस की किरण यहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ना, तो उसी को फॉलो किया जाता है बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कि चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया तो हम भी हमारे लेवल पे अब काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी बात करें तो एग्जिस्टिंग जो पे कमीशन है वो है आपका करंटली 7th पे कमीशन, है ना। वो 2016 से लेकर 2026 तक इंप्लीमेंट हो रहा है। तो 1 जनवरी से फिर इसको 8th पे को भी इंप्लीमेंट होने की जरूरत है। तो कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद में फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। तो ऐसे में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इवन आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हो, इनके लिए सबके लिए अच्छी बात क्या है, सैलरीज हो, वेजेस हो, पेंशन, एचआरए, टीए, डीए, अलाउंसेस डिफरेंट, इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इससे बढ़िया और क्या न्यूज हो सकती है, जहां पर हर चीज हम पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं, या फिर हम हमारी लाइफ में कुछ भी चीजें अगर करना चाहें तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही पैसे की होती है, राइट। तो देखो, हमेशा जो डिबेट चलता रहता है ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में, तो देखो प्राइवेट सेक्टर में एक जो सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन आज के टाइम पे जो डेवलप हुआ है कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट जो लाइफ स्टार्ट हुई है उसमें, वो होता है पैकेज। अब वहीं पर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से टैलेंटेड पूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। भाई सीधी बात है, पेमेंट अच्छा मिले, जॉब सिक्योर हो, ये सारी चीजें अगर इंश्योर हो जाए तो बढ़िया क्वालिटी के जो इंडिविजुअल्स, मेहनती जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट में भी आएंगे, वो काम करेंगे और उसका आउटकम देखो आप, गवर्नमेंट कितना बेनिफिट देती है फिर। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था क्योंकि इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, भाई 8th पे कमीशन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट भी करेगी कि नहीं। क्योंकि मोर और लेस गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को एक तरीके से 10 साल के बाद में इस तरीके की सौगात मिलती है। तो यहां पर बहुत गजब का प्रोटेस्ट हुआ था, एक तरीके से सब माहौल ये बन गया था कि वहां पर स्ट्राइक करने का भी सिनेरियो क्रिएट हो गया था। बट फाइनली अश्विनी वैष्णव जी आते हैं कैबिनेट की मीटिंग के बाद में और उन्होंने कह दिया कि हमने फाइनली अनाउंस कर, मतलब एक तरीके से हमने एक चीज फाइनल कर ली है कि अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का लंबा इंतजार चल रहा है उसको हम खत्म करेंगे और 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है जी, अगर हम पे कमीशन की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहला जो स्थापित हुआ था वो 1946 में जनवरी में हो गया था। फिर उसने अपनी 1-2 साल की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके रिकमेंडेशन दे दी थी, जिसके आधार पर फिर बाद में फर्स्ट सैलरी जो थी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, तो वो स्थापित हुआ। और आप देखोगे कि उसका टेन्योर था 1947 से 1959। अच्छा, उसके चेयरमैन कौन थे, थोड़ा सा हम इस पे भी नजर डाल लेते हैं। श्रीनिवासा वार्धचरीर, ठीक है, वर्धाचरीर। इसके अलावा फिर दूसरा जो पे कमीशन था उसको लीड किया था जगन्नाथ दास जी ने। फिर 3rd पे कमीशन को रघुवीर दयाल जी ने। फिर 4th कमीशन पीएन सिंघल। 5th कमीशन जस्टिस एस रतनवली पंडियन। इसके अलावा 6th पे कमीशन जस्टिस बीएन श्री कृष्णा। ये जो 6th पे कमीशन था ना, ये सबसे बड़ा बम्पर एक ऑफर लेकर के आया था। इसमें तो बहुत ज्यादा हाइक हुई थी सैलरीज, है ना। शायद 3 था इसका फिटमेंट, 3 से ज्यादा था शायद इसका फिटमेंट फैक्टर, जिनकी 7-7, 3 नहीं शायद 4 था, 7-7 हजार सैलरी थी उनकी, सीधी 35,000, इस तरीके से बहुत हाइक मिला था, 4-5 के लगभग इसका फिटमेंट फैक्टर था। इसके अलावा 7th पे कमीशन जो था उसको लीड किया था जस्टिस अशोक कुमार माथुर जी ने। इस कमीशन के लिए कहा जाता है कि इसने तो केवल लीपापोती पूरी सी की थी, इस तरीके से क्रिटिसिज्म भी होता है 7th पे कमीशन का। बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं 8th पे कमीशन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब यहां पर हमें जानना होगा कि कैसे ये सारा मैकेनिज्म काम करता है। देखो जी, 8th पे कमीशन से सबसे पहली बात तो ये कि सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले ज्यादा भी नहीं तो 1.25 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में करंट एम्प्लॉय हो या फिर वो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हो, राइट। अब आप देखो कि 7th पे कमीशन में क्या एक्सपेक्टेशन थी और किस तरीके से वहां पर थोड़ा सा एक धोखा सा मिला था। इसलिए कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है कि ज्यादा हाइक ना दे जितना कि 6th पे कमीशन में दिया गया था, है ना। अब देखो, इसमें फिटमेंट फैक्टर का ये था, डिमांड थी एम्प्लॉइज की कि 3.68 कर दो। देखो फिटमेंट फैक्टर काम कैसे करता है, अगर बेसिक सैलरी 18,000 है, फॉर एग्जांपल अभी करंटली किसी भी इंडिविजुअल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसकी मिनिमम 18,000 बेसिक सैलरी है, टीएडीए वो अलग होते हैं, ठीक है।
उसको आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो जब भी 10 साल के बाद में इंक्रीमेंट देना होता है। ये भी तो एक तरीके का इंक्रीमेंट सीजन ही है। तो इसमें आप 3.68 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिगर बढ़ा जाएगा, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर कितना फाइनल किया था? 2.57। तो ऐसे में सैलरीज जो थी वो लगभग लगभग 2.5 गुना हो गई थी जितनी भी थी 7th पे कमीशन से पहले। ठीक है, अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कुछ इस तरीके से लगाई जा रही है। अगेन ये 3 से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन है ना, बट वो तो समय बताएगा 8th पे कमीशन में कितना क्या होगा। बट मिनिमम से मिनिमम भी हम कैलकुलेट करके चले तो आपको बताऊंगा सैलरी कितनी ज्यादा हाइक होगी। 7th पे कमीशन के बाद की पहले हम देख ले, जो कि बेस है इस 8th पे कमीशन की सारी रिकमेंडेशन के लिए। तो इसमें ये था कि जो मिनिमम सैलरी 6th पे कमीशन के बेसिस पे 7,000 थी उसको बढ़ाकर के 18,000 तक कर दिया था। ठीक है, 2.57 फोल्ड, दैट मींस 2.57 का फिटमेंट फोल्ड वहां पर फिटमेंट जो था वो लगाया गया। पेंशन जो थी वो 3500 रुपए मिनिमम हुआ करती थी 7th पे कमीशन से पहले, उसको बढ़ा करके 9,000 कर दी थी। और जो सैलरी 1.25 लाख रुपए थी वो बढ़ करके लगभग 2.5 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म मोरलेस यहां पर काम करेगा। पर सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर काम लगेगा कितना। तो देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि एक तो आइडिया ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट 1.92 फिटमेंट फैक्टर की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो मिनिमम सैलरी अभी 18,000 रुपए की फिक्स कर रखी है कि हाँ भाई बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की 18,000 सैलरी होनी चाहिए, उसको आप 1.92 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग लगभग डबल हो जाएगी सैलरी। ये एक एक्सपेक्टेशन अभी एक चल रही है। बट वहीं पर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के इश्यूज को सेटल करने में काम करती है। इनकी एक्सपेक्टेशन है कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा भी नहीं तो 2.86 होना चाहिए। अब आप देखो कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होती है ना, तब सैलरीज जो है ना वो 18,000 से बढ़कर के मिनिमम वाली जो है ना वो 34,560 हो जाएगी। बाकी टीएडीए जो एचआरए वो मिलता है वो अलग से है। ठीक है, और पेंशन जो है वो आपकी 9,000 से बढ़कर के 17,280 मिनिमम हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है। ये तो देखो मिनिमम मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। और अगर यहां पर थोड़ा सा हम ऑप्टिमल अप्रोच लेकर के चलें और नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बात माने तो इनके द्वारा जो बताया जा रहा है तो सैलरीज आप देखो कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगते ही मिनिमम सैलरी जो अभी करंटली 18,000 है वो बढ़कर के 51,480 हो जाएगी बेसिक। और हाईएस्ट जो सैलरी है वो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.5 लाख वाला कितना ज्यादा हो जाएगा, तीन से ही मल्टीप्लाई कर लो, 7.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से लगभग लगभग, तो 10 लाख के ऊपर सैलरी हो जाएगी फिर हाईएस्ट। और कैबिनेट सेक्रेटरी और जो टॉप लेवल के आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी सैलरी वो होती है, राइट। इसके अलावा जो पेंशन है वो भी बढ़कर के 9,000 से, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो 25,740 तक चली जाएगी। बट सवाल यह है कि अभी 8th पे कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो सारे अभी क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी तो हम ये कर सकते हैं कि हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पे कमीशंस जो होते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं कि पे कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अल्टीमेटली आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने की सोच रहे हैं तो देखो जी, PWOnlyIAS आपके सपोर्ट में यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन करा रहा है। 2026 वालों के लिए संकल्प और टाइटन कोर्सेज चल रहे हैं, 2025 वालों के लिए प्रहार और टाइटन चल रहे हैं। इसमें आपको बस मीडियम में आपको माइंड कर लेना है। आपको इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस की भी और सी सैट की क्लासेस भी। इसके अलावा डेली एमसीक्यूज के साथ साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। तो इस वीडियो में देखो मोटी मोटी जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।